हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है। दोस्तों, इससे पहले महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के वीडियो हमने अपलोड किए। यदि आपको नए मिले तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में वो आपको क्रमबद्ध आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम समझते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो दोस्तों, इसमें इनका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 148 से 151 तक हमें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है। अब चलिए दोस्तों, जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है इसको इंग्लिश में कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी शॉर्ट में कहें तो कैग के नाम से जाना जाता है। अब ये भारत जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है इसका पद क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी जो आय व्यय का लेखा जोखा जो रखता है वो इनका ही काम होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक धन जितना भी है उनका संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। अब भारतीय संविधान में इनका पद जो है वो अनुच्छेद 148 में है, इनका कैग का कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 148 में। और इससे जुड़े हुए एक अनुच्छेद आपको और याद रखना है, अनुच्छेद 149। तो 149 में इनकी कार्य एवं शक्ति है। क्या है दोस्तों? कार्य एवं शक्ति, यानी इनके कार्य क्या होंगे, उन्हें कौन कौन सी शक्ति दी हुई है। अब चलिए दोस्तों, जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, यानी कि नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और किसकी? तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे। और जो त्याग पत्र अगर देने की बात आएगी तो ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र ये देते हैं। ठीक है, कौन? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अब चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। अब कार्यकाल की अगर बात करें तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कार्यकाल समझ में आया होगा। यानी कि वैसे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है, लेकिन कुछ आयु पे भी, मतलब 65 वर्ष या 6 वर्ष पहले जो पहले हो जाए इनका कार्यकाल तक होता है। किनका? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब जो लेखा परीक्षक होता है, लेखा परीक्षक, चाहे अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र स्तर पे कार्य करते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, ये केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों पर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लेखा परीक्षक जो होता है वो केंद्र या राज्य स्तर का मुखिया होता है। मुखिया होता है। कौन होता है दोस्तों? तो कैग, मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर जो सार्वजनिक धन होता है, क्या होता है दोस्तों? सार्वजनिक धन या कहें तो लोक वित्त, लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है दोस्तों? संरक्षक हमारा कैग होते हैं। कैग जो होते हैं वो सार्वजनिक धन वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और ये लेखा परीक्षक चाहे वो केंद्र स्तर हुए और राज्य स्तर का मुखिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या रहती है। तो पद से हटाने
की प्रक्रिया। तो जो प्रक्रिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की होती है, सेम वही प्रोसेस जो होता है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए किया जाता है। यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं और दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित किया जाता है और फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पे इनको पद से हटाया जा सकता है। तो किसकी तरह होता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। भीमराव अंबेडकर ने कौन से पद को सबसे महत्वपूर्ण बताया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा अंबेडकर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद जो होता है सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद कैग को बताया गया है। यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पद बताया गया है किनके अकॉर्डिंग? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामों में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि इनकी कार्य एवं शक्ति क्या है। क्या है इनके कार्य एवं क्या है इनकी शक्तियां। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और ये सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनमें ये संचित निधि दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल 266 में, ठीक है दोस्तों। हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का हमारा जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको इसको याद भी करवाया। यदि आपने नहीं देखा तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो संचित निधि हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 266 में है, कॉमा आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 267 में है, ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि में जो आय व्यय होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की उस पर नजर रहती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य स्तर पर काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से। अगला है दोस्तों जो जितने भी लेखा परीक्षक होते हैं वो केंद्र स्तर पर हो रहे हैं तो वो राष्ट्रपति महोदय को ये सौंपेंगे और राष्ट्रपति महोदय संसद को देते हैं। अगर राज्य स्तर की बात करें तो ये राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल विधानमंडल को सौंपते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है तुम्हारा जो लोक लेखा समिति होती है। एक पॉइंट हमें दोस्तों याद रखना है, लोक लेखा समिति जो होती है समिति, इसके नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मित्र, आंख, मार्गदर्शक आदि नामों से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किसको जाना जाता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। अब यदि इनके वेतन की बात की जाए तो दोस्तों इनका वेतन इन्हें संचित निधि से मिलता है,
संचित निधि से मिलता है। और संचित निधि ये वाली जो आर्टिकल 266 में है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा वेतन के बाद में अगर कैग के पद की अगर बात की जाए तो ये कैग का पद जो होता है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट अच्छे से ढंग से याद हो रहे होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगर वर्तमान में बात की जाए दोस्तों तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला। और इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों। तो आप मुर्मू से आप याद रख सकते हैं, और जिन्होंने 8 अगस्त 2020 को ये पद ग्रहण किया। और पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के क्या रहे थे? उप राज्यपाल के पद पर रह चुके थे। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे ढंग से याद हो गया होगा, और निश्चित रूप से अब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाइए तो 100% आपके लगेंगे। और मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।